साइंस नहीं है, इंसान है। और उसने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरे तुम लोगों की समझ में क्या आया? चुपचाप चाय बना। अरे छोटू, 2 चाय लाना। ठीक है। सब्र करो बेटी, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, ड्राइवर साहब, मेरी बीवी को बहुत दर्द हो रहा है, उसे बच्चा होने वाला है, जल्दी से बस निकालिए ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बस चलने में भी आधा घंटा समय है। इतना घमंड अच्छा नहीं है। किसानों की वार्निंग। जल्दी कीजिए ना सर। साहब साहब, बहुत हालत खराब है, जल्दी चलिए, नहीं तो माँ की जान को खतरा है साहब जी। सिर्फ 2 लोगों के लिए अगर बस निकाला तो बाकी का टिकट कौन देगा? बस में भी कुछ रूल होते हैं कि नहीं है? तुम कुछ भी कहो, बस तो आधे घंटे बाद ही जाएगी। चलिए ना। ये ट्रांसपोर्ट है, जल्दी जाओ तो परेशानी, लेट जाओ तो परेशानी, सब टाइम पे होता है। भैया भैया, आप ही कुछ बोलिए ना, जान क्यों खतरा है भैया? देखो बहन, अपनी जरूरत के लिए बस जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, वो लोग टाइम पर ही निकालेंगे। करेक्ट बोला शिवा भाई, आप जो बोलते हो सही बोलते हो। पैसे न लौटाने पर कंडक्टर की जोरदार धुलाई। भाई हम सबको चाय दो। ठीक है भाई। अरे बाप रे, कंडक्टर भाई साहब, चाय पी लिया आपने? दूध में छिपकली ली थी। चाय में छिपकली थी। कभी ना चल जल्दी चल, तो मर जाएंगे। चल जल्दी भाग। शिवा भाई, छिपकली वाली जहरीली चाय पी ली और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। जाने दो। बस निकलने में अभी आधा घंटा बाकी है। लेट हुआ तो मर जाएंगे भैया। हम रूल्स पे चलते हैं, हम आरटीसी से हैं। जल्दी गया तो परेशानी, लेट गया तो परेशानी, सब टाइम के मुताबिक होना चाहिए। भांजे ने कहा एकदम सही है, शायद आधे घंटे में तुम दोनों की टिकट कट जाएगी। शिवा भाई, उस लड़की के साथ हम तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे भाई। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जान पे बनाई तो रूल्स तोड़ोगे। उस लड़के के लिए रूल्स याद आए थे तुम्हें? रूल्स की बात करके मैं फंस गया हूँ भाई। गर्भवती औरत एक देवी समान होती है। बेकार में टाइम कहकर बक रहे थे ना। रूल्स सबके लिए होते हैं। आधे घंटे तक यहाँ से बस नहीं जाएगी। शिवा भाई, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। अब हम हॉस्पिटल जाके तीनों एडमिट हो जाएंगे भाई। तीनों की जरूरत नहीं है, उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। छिपकली मैंने ही डाली थी, वो भी तुम्हारे पीने के बाद डाली थी। देखो, नौकरी से ज्यादा इंसानियत जरूरी है, याद रखना। देवा भाई, गांव से आपका साला आया हुआ है। शादी से पहले गलती करके शादी के बाद तुझे पुराने सामान की तरफ फेंक देगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। देखने वाला कोई और है, दिखाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और ही है। मैं तो नाम के लिए ही बीवी हूँ, लेकिन खाना देने वाले कोई और है, बिस्तर पे सोने वाली कोई और है। पति के होते हुए भी मैं विधवा की तरह जी रही हूँ इस घर में। अरे देखो रे भैया, देखा ना भैया, मेरी गोद भराई के लिए तुम बहुत दूर से आए हो, तो साले से खैरियत पूछने की अकल भी नहीं है इस इंसान में। गाँव वालों के साथ घूम के आया तो हमारी क्या जरूरत है? मुझसे बात नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बीवी हो, उसने भी पेट से हो। तुमने खाया या नहीं ये पूछा तुम्हारे पति ने? सिर्फ नमक खाने से ही काम नहीं चलता, नमक का हक भी अदा करना पड़ता है। हमारी 500 एकड़ की जायदाद के लिए शादी से पहले ही तुझे माँ बनाकर ये खाना कैसे खा पा रहा है? हे ईश्वर, ये घर है या नहीं? सुन लो, तुमने तो सिर्फ कहानी बंद किया है, लेकिन इसकी करतूतों की वजह से गांव के लोगों ने नीचे ऊपर सब बंद कर लिया है। चलो, मामा का लड़का है सोचकर घर बुलाया तो मेरी बहन को ही माँ बना दिया इसने। शादी के बाद तो उसे खुश रखता, वो भी नहीं है। सोने जैसी बीवी को घर में रखकर भी रखेल चाहिए इसे, रखेल। अरे गुस्से में तो मैं इसे कब का मार के फेंक दिया होता। बहन का पति है इसलिए बच गया। बड़ा ही सज धज के जा रहा है उस कमीनी के लिए, और परफ्यूम मार के वहाँ रात गुजारने जा रहा है। देखा ना भैया? देखना क्या है,
दरवाजा बंद करके सारी रात उसके साथ बिताएगा। आखिर है कौन वो? बहुत खूबसूरत है क्या? रोजा, मेरी बात मानकर इस गांव से ट्रांसफर करा लो। क्यों? तुम पर चीटिंग केस करोगे इसी डर की वजह से? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। तुम अगर सच में चाहते तो मुझसे प्यार करके, मुझसे शादी का वादा करके, तारीख तय करके, शादी का कार्ड छपवा के सारे गांव में बता देते। तो इस तरह मेरे घर में छिपने की नौबत क्यों आती? इधर तो मुझसे कहते हो कि मेरे बिना नहीं रह सकते, उधर अपने रिश्तेदार के बेटी के साथ लव अफेयर करके उसको प्रेग्नेंट करके उससे शादी कर लिया। गांव के इज्जतदार इंसान हो, मुझे इस तरह धोखा दोगे, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर मुझसे दूर क्यों हो गए? क्या मुझसे ज्यादा तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी खूबसूरत है? मुझसे ज्यादा दौलत वाली है? या फिर मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया? बोलो शिवा, बोलो ना। रेगिस्तान की प्यासी कमीनी, तुझे मेरा ही पति मिला क्या? गांव में सभी मर्द मर गए क्या? भूल नागिन। देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए। अरे तुझसे जबान संभाल कर क्यों बात करूं? तुम में ऐसी कौन सी शराफत वाली बात है? दूसरी औरतों के साथ तुम्हें शांति मिलती है? अरे रोना ही था तो घर पे आके रो सकते थे ना। इस औरत के साथ क्या रोना धोना? देखिए, बेवजह की बातें मत कीजिए, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बंद करके ही जाएंगे। पहले अपने आशिक मियां को बाहर निकालने को बोल। अगर मेरा पति सही होता तो मैं इस बला के घर क्यों आती? और वैसे भी बेशरम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम इंसान के लिए ये तो छोटी सी बात है। बेशरम कही के तुमने रखेल के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे, कभी सुख नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये नाटक कब तक चलेगा मैं देख लूंगी। चलो भैया। ऐसी परेशानियां बहुत होंगी, इसलिए जाने के लिए कह रहा हूं। पहले तो मुझे धोखा देने की वजह मैं जानना चाहूंगी, तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। चल। चाहे मुझे थाने में बंद करके रखो, मैं आत्महत्या करके रहूंगा। शट अप। लाठी दिखाकर तुम मुझे अलग कर सकती हो, मेरे प्यार को नहीं। क्या बात है? आज संजीव जी की बेटी की शादी है। हाँ, हम भी वहीं जा रहे हैं। ये उस लड़की का लवर है। शादी के मंडप के पास जाकर ये रास्कल झगड़ा करने वाला था। ऐसा करना तो गलत है ना भाई। गलत कैसे होंगे भाई? एक दूसरे से बहुत प्यार करते हम। मंदिर में शादी करने का वादा किया था हमारे साथ। आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं। यह अन्याय कब तक चलेगा भाई? वो लड़की तुमसे प्यार करती है? मेरे पास उसका लव लेटर है भाई। तेरा आशिक शिवा के साथ में आ रहा है। अगर उसने तुझसे पूछा कि तुझसे प्यार करती है तो कहना मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसे जानती तक नहीं। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते भाई। नमस्ते। आपसे थोड़ा काम था। बोलिए ना भाई। जरा आइए। इसके बारे में ना भाई, ये बहुत बदमाश है भाई। मेरी बेटी तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसी बात है? हाँ। लेकिन ये कह रहा है कि सारे खत आपकी बेटी ने लिखे हैं। ये झूठ बोल रहा है भाई। झूठ है? हाँ। क्यों छोटे, क्या नाटक चल रहा है भाई? मेरा प्यार सच है, झूठ उससे पूछ लीजिए ना भाई। झूठ निकला तो तुझे यहीं मार डालूंगा। भाई, एक बार लड़की को बुलाकर ये सब झूठ है ऐसा कहलवाओ, फिर मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। इस लड़की से? हाँ भैया। इस लड़की से तुम प्यार करते थे? हाँ। इसके लिए तुम मरने वाले थे? ये तो बड़ी चालू लड़की है छोटे।
इसे गांव में 5-6 के साथ फिरते हुए तो मैंने देखा है, और तो और इसने तो मुझ पर भी डोरे डाले। क्यों मामा? हाँ भांजे, क्या बकवास कर रहा है तू? जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। भाई पर हाथ उठाता है, मैं तुझे काम डालूंगा। चल हट, झूठ बोलता है, लंगर लगाता है मेरी गर्लफ्रेंड पे। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। मेरी प्रेमिका एकदम पवित्र है, आग की तरह पवित्र है। तू सर मत झुका मेरे भाई। उस लड़की को, जान देने वाले इंसान को छोड़ा, इसलिए उस लड़की को रोना चाहिए। वो चरित्रहीन है बोला तो इस भाई पर हाथ उठाया, मतलब तुम उस लड़की से कितना प्यार करते हो यह मैं समझ गया। तुझ जैसे भले इंसान को दूर करना यह उसकी बदकिस्मती है। देखो भैया, तुम्हारी बेटी के बारे में बुरा बोला इसलिए मुझे माफ कर दो। आखिर तुम्हारी बेटी से ये कितना प्यार करता है ये जानने के लिए मैंने ये झूठ कहा। तुम्हारी बेटी बुरी है बोलते ही शादी करने वाले लड़के ने शक किया। तुमने छी कहा, फिर भी इस लड़के ने उसके लिए आंसू बहाए। सगे बाप होकर भी तुमने मेरी बातों पर विश्वास किया, अपनी बेटी पर शक किया, लेकिन सिर्फ इस लड़के ने तुम्हारी बेटी सही है ऐसा मैं कहा। सच में शंकर से बहुत प्यार करती हूँ भैया। मेरे पिताजी ने जहर खाने की धमकी दी थी, इसीलिए दिल पे पत्थर रख के मैं शादी के लिए राजी हुई। ये सब क्या है भाई? मुझे माफ कर दो भाई, छोटी बच्ची है, प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी खराब कर लेगी, इस बात का मुझे डर था। इस लड़के से कोई गिला शिकवा नहीं है, इसी मंडप में इन दोनों की शादी करवा देंगे। जाओ दोस्त, जाकर मंडप में बैठो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? जाओ 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 बेटा, जाइए। भाई, तुम्हारी शादी तोड़कर उनकी शादी करवाई, इसका बुरा मत मानना। हमसे ज्यादा दिल जरूरी है, बड़प्पन रखो। आज इस शादी में हिस्सा लेकर मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। बहुत अच्छी बात है, चलो। मंगलाय तनोहरि। किसी और की जिंदगी संवारने के लिए और उनके प्यार के खातिर शादी को रोककर उस जोड़े को मिलवाने का आप संकल्प करते हो, तो फिर मुझे क्यों धोखा दिया? सबके मामले में तो न्याय देकर फैसला करते हो। अपनी तो शादी की कार्ड भी छप गई थी शिवा, बिना वजह बताए तुमने शादी रोक दिया शिवा। गलती मुझ में है या तुम में है? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती शिवा। Still I love you. I love you. I love you. किसी के भी कहने से वो नहीं जाएगी, ऐसा बोली वो। इतने बड़े आदमी को सारे गांव के सामने आई लव यू कहती है। 7 फेरों के बाद भी पति किसी और का आशिक बन जाता है। पता नहीं मेरे पति को कौन से पल्लू के साथ बांध रखा उसे है। छोड़ दिया तो सारे गांव के मर्दों को अपने पल्लू से बांध लेगी। ऐसी लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज इसका फैसला करके रहेंगे। अरे ओ बेशरम, चल बाहर निकल। मेरे पति को तू छोड़ेगी या नहीं बोल? इससे बात क्या कर रही हो? चोटी पकड़कर बाहर खींचो। ए, तमीज से बात करो। तू हमें तमीज सिखाएगी नालायक? हाँ? एक गर्भवती औरत को मारते हुए शर्म नहीं आती? हेलो, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं सर। मैं रामपुर से हवलदार राम सिंह बोल रहा हूँ सर। यहाँ गांव की सारी लेडीज इंस्पेक्टर साहिबा को मार रहे हैं सर। आप जल्दी आ जाइए सर। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा।
मेरा शिवा के साथ नाजायज संबंध है। बाप रे, क्या अरे, जमाना आ गया है। कैसे क्या बोल रही है? हाय दैया, ये तो बेशरम हो गई है। और बेशर्म बनूंगी, पूरे गांव के सामने शिवा के साथ संबंध बनाऊंगी। सारी जिंदगी शिवा की गर्लफ्रेंड बनकर रहूंगी, जब मर्जी शिवा के साथ सोऊंगी। पता नहीं कैसी बेशरम औरत है, देखो कैसे खुलेआम बात करती है। हाँ चलो भाई चलो। ये मत भूलो कि तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारी वजह से इस बारिश में यहाँ तक आना पड़ा। ये क्या कह रही है मैडम? इतनी छोटी सी बात के लिए सीआई साहब को फोन कर दिया। अकल नहीं है तुम में? वो बात नहीं है मैडम, इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गया था मैडम। सर, मौसम ठंडा है इसलिए एक गरम पैक मार के आया हूँ। क्या हुआ? झगड़ा हुआ करके कोई फोन आया था मेरे पास? झगड़ा नहीं हुआ सर, बेवजह घबरा कर आपको परेशान कर दिया। ना यहाँ आने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच बात कहूँ तो इट्स अ प्लेजर। प्लेजर क्यों जानती हो? इस गांव में मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है। हैं? इस गांव के शिवा को जानती हो क्या? जानती हूँ सर। उसकी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे तो वो पेट से होनी चाहिए, है ना? होनी भी चाहिए। मेरा ब्रीड जो है, असल में ये सारी स्टोरी जब मेरी उस गांव में पोस्टिंग हुई थी तब शुरू हुई थी। नमस्कार बेटा। नमस्ते बेटा, आप प्रेम विवाह करने वाले हो? हाँ रामू काका, मामा जी को न्योता देने आया हूँ। नमस्ते शिवा भाई। नमस्ते। मामा जी। शिवा बेटे, इसे मेरी नजरों से दूर करो। अंदर ले जाओ इसे। शिवा, अब मैं नहीं जी सकता। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? मेरे मरने से पहले मुझसे एक वादा करो बेटा। कैसा वादा? मेरी बात मानोगे? पहले मुझसे वादा करो। बोलिए मामा जी। मेरी बेटी से तुम शादी कर लो शिवा। उसके पेट में पल रहे बच्चे के तुम पिता बन जाओ। मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया है शिवा। वो किसी इंस्पेक्टर के चक्कर में गर्भवती हो गई है। मैंने उसे अपनी बेटी से शादी करने को कहा तो उसने कहा कि उसकी 2 बीवियां हैं, चाहिए तो इसे रखैल बना लूंगा। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा।